वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। सेकंड पार्ट पोर्शन को हम लोग चलेंगे। जो पहला पार्ट में ड्रिल बिट का पहला पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहा था, क्या है ड्रिल बिट, क्या है ड्रिलिंग प्रोसेस, क्या है, और उसका डिफरेंट पार्ट, ड्रिल बिट का हम डिफरेंट पार्ट डिस्कशन कर रहे थे। अभी वही डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फ्लूट हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्लूट बोलते हैं। ये फ्लूट क्या है, द स्पाइरल ग्रोव। ये जो ड्रिल बिट में जो स्पाइरल ग्रोव होगा, द स्पाइरल ग्रोव ऑफ द ड्रिल बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं ना, फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल जो मुड़ के पार्ट रहेगा, तो स्पाइरल पार्ट का जो बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लूट क्या करेगा, दे आर मार्क्ड द मिलिंग कटिंग ऑन ए फ्लूट रोड। बा इसका एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज क्या है, जब हम ड्रिल करेंगे, ड्रिल जो करेंगे, कुछ मटेरियल बा हमारा जो चिप्स होगा बा कटिंग मटेरियल होगा, वो निकलना इजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फ्लूट्स। द मेन एडवांटेज क्या है, जो कटिंग चिप्स होगा मेटल में, उसको हम निकाल के इजिली थ्रू द फ्लूइड वो इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, सपोज कोई कूलांट होगा, तो सपोज कोई वाटर डालना चाहते, मन का सपोज गर्म हो रहा है, तो उसके लिए फ्लूइड जरिया में हम लोग क्या है वाटर कुछ डाल सकते हैं। तो कूलांट और द कूलांट रिचेस टू द कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट तक, ये कटिंग पॉइंट जो कुल्लांट पहुंचेगा, उसका काम कौन करेगा, द फ्लूइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, तो व्हाट इज द लैंड, लैंड क्या है, जो द फ्लूइड, दो फ्लूइड के बीच में द ब्रॉड पार्ट विद इन टू फ्लूइड, द टू फ्लूइड विद जो ब्रॉडर पार्ट है, ये पार्ट है, दैट द पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये एक फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड है, और दो फ्लूइड के बीच में जो पार्ट है बोर्ड पार्ट बा लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, बा लैंडिंग एरिया बा लैंड एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन क्या है, देन हम चलते हैं, ये मार्जिन क्या है, तो मार्जिन नहीं होगा तो होल ड्रिल बिट को हम लोग इतना मार्जिन में आपको ड्रिल करना है। ड्रिल साइज इज मेजर फ्रॉम द मार्जिन, ये मार्जिन से पता चलता है कितना होल के अंदर हम लोग को डाल रहे हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्जिन, और वी कैन से पॉलिश द होल फ्रॉम द इनसाइड, इनसाइड को हम पॉलिश करना है, इसको बोलते हैं, हमको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सिमिलरली, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो आपको 4-5 पॉइंट को आपको याद रखना है। सांग क्या है, नेक क्या है, फ्लूइड क्या है, बॉडी पार्ट क्या है, लैंड क्या है, कटिंग एड्ज क्या है, और बॉडी क्लियरेंस क्या है, इतना ही आपको याद रखना। और बाकी सब मार्जिन और सब ये सारे चीज आपको, मार्जिन वेब, ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी चलते हैं बॉडी क्लियरेंस क्या है। बॉडी क्लियरेंस क्या है, द बॉडी क्लियरेंस, तो बॉडी क्लियरेंस देखो, दिस इज आल्सो कटिंग एड्ज, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है, इसको बोलते हैं डायमीटर इज लेस देन टू द बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। ये जो डायमीटर हम जो बोलते हैं, ये डायमीटर इज लेस देन टू द बॉडी क्लियरेंस, इसको याद रखना, ठीक है। Where the diameter of a drill is less known as the body clearance, ठीक है। ये हो गया डायमीटर, उसका नीचे ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज आल्सो बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। क्या हो गया। तो इसका एडवांटेज क्या है, एक्चुअली ड्रिल जो करता है, रबिंग करता है, ड्रिल बॉडी रब करता है, हीट प्रोड्यूशन होगा, लेस फ्रिक्शन होगा, इसके लिए ये बॉडी क्लियरेंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा। दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉडी क्लियरेंस। क्लियर हो गया। सो दिस पार्ट इज सांक, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेक, दिस इज आल फ्लूइड, दिस इज बॉडी, दिस इज आल्सो लैंड, दिस इज अ बॉडी क्लियरेंस, दिस इज द कटिंग एड्ज, ठीक है। दिस इज द कटिंग। देखो इसमें आपको 3 चीज आपको याद रखना है। व्हाट इज द बॉडी क्लियरेंस, व्हाट इज द लीप एंगल, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल, इतना चीजें आपको याद रखना। बाकी कुछ चीज आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपको इतना ही चीज आपको याद रखना है, बाकी वो कुछ चीज याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, लेट्स स्टार्ट दी डिफरेंट पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो लोअर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल बिट का दिस पोर्शन, देखिए दिस पर्सन का बॉडी पार्ट का, दिस इज आल्सो को लिप, देखिए। सो दिस इज आल्सो को टांग, इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं टांग, इसको बोलते हैं सांक, दिस इज ट्विस्ट, इसको बोलते ट्विस्ट, दीरा ट्विस्ट के बीच में इसको बोलते हैं क्या, लैंड और द वेब। सो दिस इज द कटिंग लिप, दिस इज स्पर, एंड दिस इज द फीड स्क्रू। तो ये दिस इज आल्सो को, इसको बोलते हैं लिप बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको फ्लूइड। सो दिस इज द कटिंग एड्ज एंगल, दिस इज आल्सो कटिंग एड्ज,
जैसे कटिंग एज का पीछे उसको हिल बोलते हैं। एंड दिस पार्ट इज आल्सो रिलीफ एरिया, दिस पार्ट इज आल्सो रिलीफ एरिया। क्लियर समझ में? ये जो हम लोग क्या बोलते हैं कटिंग एंगल होगा कि डेड बिट होगा, तो लोअर पोर्शन ड्रिल बिट का लोअर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ पॉइंट। अगेन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगेन द पॉइंट कैन बी डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स। वन इज द लीप, सेकंड इज आल्सो को लीप क्लियरेंस, थर्ड इज द हिल एंड फोर्थ इज आल्सो को डेड सेंटर। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी पॉइंट को आपको याद रखने का जरूरत नहीं ड्रिल बिट में। और इसमें एक सिंपल एक प्रॉब्लम आता है, कटिंग स्पीड। व्हाट द कटिंग स्पीड, क्या है फॉर्मूला? कटिंग स्पीड इक्वल पाई डी एन बाई 1000। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है और कुछ कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको इतना इंपॉर्टेंस मत देना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे लीप क्या है। कटिंग एज ऑफ द ड्रिल, दो ड्रिल का जो कटिंग एज है हम इसको क्या बोलते हैं, लीप बोलते हैं। व्हाट इज लीप क्लियरेंस? लीप क्लियरेंस विल बी 15 डिग्री, आपको याद रखना लीप क्लियरेंस इक्वल टू 15 डिग्री। एंड व्हाट इज हिल? द बैक पोर्शन ऑफ द कटिंग एज, कटिंग एज का जो बैक पोर्शन है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हिल बोलते हैं। और डेड सेंटर क्या है? द लास्ट पॉइंट ऑफ द ड्रिल, ड्रिल का जो लास्ट पॉइंट है जो टच करता है हम इसको क्या बोलते हैं? सो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर डेड सेंटर। हम क्या बोलते हैं उसको? डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये सारे चीज आपको याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में द फैक्चुअल डाटा यू टू रिमेंबर, द कटिंग एज एंगल ऑफ द ड्रिल बिट 115 डिग्री, द लीप एंगल इक्वल टू 59 डिग्री, द लीप क्लियरेंस इक्वल टू 15 डिग्री। ये सारे ऑल आर द फैक्चुअल डाटा वी हैव टू रिमेंबर, पूरा रट्टा मार के आपको याद रखना। ठीक है, अभी चलेंगे तो ड्रिल को हम कैसे मेजरमेंट करके मेजरमेंट करते हैं, हाउ टू मेजरमेंट ऑफ ए ड्रिल। ड्रिल को बा ड्रिल बिट को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ड्रिल बिट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 साइज है। तो इंच और द फ्रैक्शन हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इंच से मांग सकते हैं, मिलीमीटर मांग सकते हैं, अरे कितना एमएम का साइज का ये ड्रिल बिट है। और नंबर ए टू जेड नंबर अनुसार हम उसको मांग सकते हैं। और लेटर साइज, लेटर का अनुसार ए टू जेड नंबर के अनुसार 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर के अनुसार मांग सकते हैं। और लेटर के साइज अनुसार ए टू जेड लेटर साइज अनुसार हम उसको ड्रिल बिट को मांग सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिल बिट जो हम मेजरमेंट करेंगे ये 4 उपाय में बा 4 मेथड में हम उसको मांग सकते हैं बा मेजरमेंट कर सकते हैं। वह दिस इज आल्सो कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ ड्रिल, मेजरमेंट ऑफ ए टू स्टिल। ठीक है, ये जो ड्रिल बिट है, ये ड्रिल बिट हम लोग बोलेंगे ना, अरे 4 mm का ड्रिल बिट दे देना, अरे भाई जेड जेड का ड्रिल बिट देना, ऐसा हम उसको मांगते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ द ड्रिल बिट। ठीक है, तो ये ड्रिल बिट को जो मेजरमेंट करेंगे ये डिफरेंट साइज का हमको मिलेगा। इंच का मांग सकते हैं, बा फ्रैक्शन मांग सकते हैं, मिलीमीटर, अरे इतना mm का ड्रिल बिट हमको देना, 5 mm का ड्रिल बिट, हमारे 6 इंच का ड्रिल बिट देना, हम बोलते हैं ना, अरे 13 नंबर का ड्रिल बिट देना, 13 नंबर का ड्रिल बिट देना, हम बोल गए अरे बी साइज का लेटर का ड्रिल बिट देना। तो इसीलिए हमने इंच में मांगते हैं, एमएम में मांगते हैं, नंबर साइज अनुसार मांगते हैं और लेटर साइज अनुसार ड्रिल बिट हम लोग मांगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको आपको याद रखना। इंच में हम जो मेजरमेंट करेंगे, इंच में 1/64 इंच से लेकर 2-3 इंच तक, माने इतना स्मॉल से लेकर बड़ा तक हम लोग मांग सकते हैं। और 1 इंच से लेकर 3 इंच तक हम उसको मांग सकते हैं। कितना ना, ड्रिल बिट का साइज 1 इंच से लेकर 3 इंच तक, और सबसे लास्ट होगा 1/64 इंच से लेकर 3 इंच तक हम लोग मांग सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सिमिलरली हम लोग मांगेंगे एमएम में, सपोज हम लोग एमएम में मांगेंगे। जब एमएम में हम लोग मांगेंगे 1 mm से लेकर 3 mm तक, इंक्रीज 1 mm से 3 mm, इंक्रीज साइज ऑफ 0.05 mm। मीनिंग क्या है, 1 mm मांगा, फिर उसके बाद 1.05 mm, भाई 1.05 mm का देना, फिर 1.1 mm का मांगेंगे। समझ में? तो 1 mm से लेके जो 3 mm तक मांगेंगे उसमें साइज इंक्रीजिंग कितना होगा ना, 0.05 mm के डेविएशन में हम लोग को मांगेंगे। 1 mm मांगा, फिर 1.05 mm, प्लस 1.1 mm, फिर 1.15 mm। तो ऐसे कब तक बढ़ेगा, 3 mm तक जब जाएंगे, 1 mm से लेकर जब 3 mm तक जाएंगे तो इतने डेविएशन में वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3 mm से लेकर 14 mm तक, जब 3 mm से लेकर 14 mm तक जाएंगे मांगेंगे तो उसका साइज कितना होगा, 0.1 mm में इंक्रीज करते जाएगा। सपोज 3 mm, फिर उसके बाद क्या आएगा 3.1 mm, 3.2 mm, 3.3 mm, 3.4 mm, ऐसे mm तक बढ़ते बढ़ते जाएगा। कब तक,
3 से लेके 14 mm तक जब जाएंगे, आपको मांगोगे ड्रिल साइज का बिट mm में, तो आपको इतना साइज का डेविएशन का आपको मिलेगा ड्रिल बिट, ठीक है। सिमिलरली जब 14 mm से लेकर 16 mm तक बीच में जो मांगोगे, 14 mm से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0.25 mm बढ़ते बढ़ते जाएगा। 14 mm देना, फिर 14.25 mm देना, पहले आएंगे 14 mm, फिर 14.25 mm, फिर 14.50 mm, फिर 14.75 mm, तो ऐसे 0.5 mm बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इन दिस मैनर आपको ये मिलेगा, आपको अकॉर्डिंग टू दी मिलीमीटर mm, और इंच में क्या होगा, 1 इंच से लेकर 3 इंच आपको साइज मिलेगा, ठीक है। क्लियर। सिमिलरली लेटर के अनुसार, लेटर के साइज अनुसार अप टू A to Z साइज का आपको मिलेगा। ए लेटर ए, बी सी डी ई एफ अप टू जेड तक आपको मिलेगा, ये जेड साइज का आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। जो मिलेगा 1 का कितना है, ए नंबर का साइज 0.03 इंच, ए नंबर का कितना साइज है, ए नंबर का कितना 0.234 इंच, और कितना होगा ना 5.94 mm आपको मिलेगा ए साइज का। सिमिलरली ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। सिमिलर जेड साइज का कितना होगा, जेड का ना 0.413 इंच और 10 mm आपको मिलेगा। तो कितना डिफरेंस आएगा ना 0.004 इंच का आपको डिफरेंस आपको मिलेगा। जब साइज का आप कंसीडर करेंगे तो साइज ए से लेकर लेटर जेड तक का साइज का आपको ड्रिल बिट आपको मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली नंबरिंग देखेंगे, सपोज हम लोग नंबरिंग अनुसार देखेंगे तो नंबर 1 से लेके 1 नंबर से लेके 80 नंबर तक आपको मिलेगा। तो नंबर 1 कितना है, नंबर 1 होगा 0.228 इंच और 5.79 mm, 5 mm का आपको मिलेगा, 5.79 का। नंबर 2 कितना मिलेगा ना 0.221 इंच और 5.61 mm का मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली नंबर 8 कितना मिलेगा, नंबर 8 0.0135 इंच और 0.34 mm का आपको साइज मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो मेजरमेंट करते हैं ड्रिल वेट का, इंच के अनुसार मेजरमेंट करेंगे, mm अनुसार मेजरमेंट करेंगे, और साइज के अनुसार मिलेगा, और लेटर के अनुसार आपको मिलेगा। दिस इज आल्सो ड्रिल बिट। क्लियर हो गया। सिमिलरली सो कटिंग एज, जब डिफरेंट मेटल को हम जब काटेंगे व ड्रिल करेंगे, उसको द एंगल कैन वेरी फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट, ठीक है। सो दिस इज फॉर हैंड मेटल, हैंड मेटल का उसका वेरी क्लियरेंस एंगल बा कटिंग एज एंगल कितना होगा, कटिंग एंगल, ये टेबल को आपको याद रखना है। द कटिंग एंगल 125 डिग्री, 125 डिग्री से 140 डिग्री, द हैंड मेटल को हम कटिंग करेंगे, द कटिंग एंगल वेरी फ्रॉम द 125 डिग्री टू 140 डिग्री। सॉफ्ट मेटल होगा तो 118 डिग्री, बस जनरली हमारा कितना होगा, लीव क्लियरेंस एंगल 118 डिग्री हमको बोलते हैं। ब्रास और ब्रास होगा, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, तो ये वेरी करेगा 90 टू 100 डिग्री तक वेरी करेगा। सिमिलर बेकलाइट होगा, फाइबर होगा, वुड होगा, उसका एंगल कितना 7 लेके 8 डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दिस इज आल्सो कटिंग एंगल, दिस इज आल्सो कटिंग एंगल। सिमिलर क्लियरेंस एंगल क्या है, सिमिलर क्लियरेंस एंगल क्या है, क्लियरेंस एंगल सॉफ्ट और मीडियम स्टील का होगा 12 से लेकर 15 डिग्री, एल्यूमिनियम होगा 12 से लेकर 15 डिग्री, ब्रास और कॉपर होगा 12 डिग्री, और हैंड स्टील होगा तो हमको जो ड्रिल बिट करेंगे ड्रिल में, उसे 7 टू 12 डिग्री एंगल उसका क्लियरेंस एंगल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सारे चीज का आपको थोड़ा याद होना चाहिए। सिमिलरली कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड में क्या है, द स्पीड एट व्हिच वी कैन ड्रिल बिट, जो स्पीड हम लोग करेंगे ड्रिल, सो दैट द स्पीड इज आल्सो कटिंग स्पीड। हम इसको क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड बोलते हैं, ठीक है। कटिंग स्पीड क्या है, कटिंग स्पीड और द फीड दोनों डिफरेंस है। कटिंग स्पीड और स्पीड फीड दोनों डिफरेंस है, यू रिमेंबर, ठीक है। कटिंग स्पीड जैसे पीआई इंटू डी इंटू आरपीएम बाई 1000, ठीक है, ठीक है। ये सारे चीज आपको याद रखना है, और ये सारे चीज आपको याद, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलर जब कटिंग स्पीड है, कटिंग सी एस इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, पाई डी डायमीटर एंड द स्पीड बाई 1000, ठीक है। तो लिखा, क्या लिखा, दिस इज आल्सो पाई डी एन, पाई हम क्या बोलते हैं, दिस इज पाई डी एन बाई 1000, पाई द नंबर, पाई का वैल्यू क्या है 3.14, डी द डायमीटर एंड द स्पीड इन आरपीएम, एंड द स्पीड आरपीएम बाई 1000, इट इज आल्सो कटिंग स्पीड, इट इज आल्सो कटिंग स्पीड, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर। ये सारे चीज आपको याद रखना जरूरी है। द कटिंग स्पीड यू हैव टू रिमेंबर, द कटिंग स्पीड फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो बताया आपको मेटल और उसका कटिंग स्पीड कितना होना चाहिए, उसका कूलन कौन सा टाइप का कूलन हम लोग यूज करते हैं, और फीट पर मिनट, मतलब फीट क्या है, देखो कटिंग स्पीड क्या है, जो स्पीड में हम लोग ड्रिल बिट को हम लोग को घुमाएंगे,
दिस इज आल्सो कटिंग स्पीड। फीट पर मिनट क्या है, हम जो कटिंग कर रहे हैं वो जो पेनिट्रेट, कितना पेनिट्रेट होगा, कितना अंदर घुसेगा, इसको बोलते हैं फीट पर मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो माइल्ड स्टील का कटिंग स्पीड कितना होगा, 24 से लेकर 39। दिस ऑल रिमेंबर। कार्बन स्टील का कितना है, 18 लेकर 27। हाई कार्बन स्टील का कितना है, 15 से लेकर 18। टूल स्टील का कितना है, ये सारे चीज आपको याद रखना है। ऑल दिस स्लाइड्स यू हैव टू रिमेंबर, सारे स्लाइड आपको याद रखना जरूरी है। बिना स्लाइड में आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, सारे स्लाइड आपको याद रखना जरूरी है, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, सो ये सॉल्युबल ऑयल है, ये भी सॉल्युबल ऑयल है, ये भी सॉल्युबल ऑयल है। दिस इज द मिनरल ऑयल, दिस इज द मिनरल ऑयल, केरोसिन ऑयल, ड्राई। ठीक है, ये सारे। और द फीट पर मिनट, फीट पर मिनट, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली कटिंग स्पीड क्या है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द रोटेटिंग आर्टिकल रिवॉल्व्स पर द मिनट। एक मिनट में कितना स्पीड में घूम रहा है, इसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। ठीक है, समझ में। दिस स्पीड, दिस इज आल्सो आरपीएम, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, कितना मिनट में घूम रहा है। ठीक है, ड्रिल क्या है, द डिस्टेंस ड्रिल पेंटेड द वर्कपीस, कितने में ड्रिल बिट अंदर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो ड्रिल फीट बोलते हैं। ठीक है, ड्रिल फीट एक्स इंच पर एमएम, याद रखना। वो क्या है, कटिंग स्पीड इन आरपीएम। कटिंग स्पीड कितना, उसका यूनिट क्या, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये फीट का यूनिट क्या है, इंच पर एमएम, कितना इंच अंदर जा रहा है और कितना एमएम अंदर पेंटेट हो रहा है, इसको बोलते हैं इंच पर एमएम। समझ में आ रहा, ये सारे चीज फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ ड्रिल बिट, दिस इज ऑल अबाउट